का बात है प्रसन्न बाबू, कौन परेशानी है का? जल्दी भाई, हमें कुछ कहना है। हाँ तो कहिए ना। बात ये है कि आप लोग जो हमें समझ रहे हैं, हम वो है नहीं। आप प्रसन्न बाबू नहीं हैंगे? नहीं नहीं, हम हैं प्रसन्न, लेकिन आजकल है हम एकदम सन्न, क्योंकि ना हम तो अमीर हैं और ना ही व्यापारी। हमारा सारा व्यापार डूब गया है, हम बर्बाद हो चुके हैं। और आज हम आपसे भी ज्यादा गरीब हैं। ये सच है कि हम थे बहुत बड़े व्यापारी, मोटर कार थी हमारी सवारी, लेकिन जोश में आकर एक दिन हम होश खो बैठे और एक ऐसी कंपनी के साथ व्यापार कर बैठे जो हो गई दिवालिया, और हम खा रहे हैं अपने लेनदारों की गालियां। ये क्या कह रहे हो प्रसन्न बाबू? हाँ मुकंदी भाई, हम बर्बाद हो चुके हैं। अरे वाह, सबको खूब गधा बनाया और हमसे वादा किया था कि नौकरी देंगे, और खुद के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। हाँ, हमसे वादा किया कि हमारी मिठाई की दुकान मिष्ठान भंडार बना देंगे, जबकि खुद की हालत पतली है। हाँ, हमसे भी पतली हालत हैंगी। हमसे भी इन्होंने वादा किया था कि हमें धन की सहायता करेंगे, जबकि पास में ना हो दाने, अम्मा चली बुनाने। पापा कसम, हमें गुड्डू, हमारी शादी का क्या होगा? मैं प्रसन्न बाबू, आपने पूरे लापतागंज के साथ धोखा किया है, सब कुछ छला है आपने। एकदम झूठा है? खुद तो गरीब है, काहे ढोल पीट रहा है? हम अमीर हैं, हम अमीर हैं। मुकुंदी बेटा, तुमने भी तो ये जोर शोर से कहा था। प्रसन्न, ये हम क्या सुन रहे हैं? मुकंदी भाई, हमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, ना किसी को छलाया। याद कीजिए, हमने बार बार आपको ये बताने की कोशिश की थी कि हम कोई अमीर आदमी नहीं है। आप लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी और अपनी अपनी चादर जम के बुनी। आप पूरा लापतागंज हमको बहुत बड़ा अमीर आदमी समझता है। आप सब लोगों ने वो सब कुछ किया हमारे लिए, जिसके पास कुछ भी नहीं है। देखिए, हम आपको नौकरी कहां से देंगे? हम खुद किसी लायक नहीं है। भाई वो तो ठीक है, पर आप लोग जो हमको समझ रहे हैं वो हम आपको पापा कसम डीपली घुस के गॉड समझ रहे हैं। अब हम बताते हैं कि हम यहाँ क्यों आए थे। हम और मुकंदी भाई एक साथ एक कॉलेज पढ़ते थे। गांव में एक जमीन थी जिसमें हमारे पिताजी खेती करते थे। बहुत गरीब थे हम। हमको पढ़ाने के लिए हमारे पिताजी ने वो जमीन बेच दी और वो पैसा हमको दिया। वो पैसा हमने एक कंपनी में लगाया दुगना करने के लालच में, और वो कंपनी वाले पैसे लेके भाग गए। अरे पैसे लेके तो पिताजी भागते थे। अरे मामा तुम चुप रहो, इनको बोलने दो। तब हमारे पास एक ही रास्ता था, वो था जीवन की समाप्ति। और ऐसे में मुकंदी भाई ने हमसे कुछ ऐसा कहा, हमारी सोच बदल गई और जीने की नई उमंग मिल गई। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि संदूक में क्या है? हाँ, क्या है? इस संदूक में बहुत ही कीमती चीज है, और वो है 100 रुपए का नोट जो मुकंदी भाई ने हमको दिया था और कहा था, हिम्मत मत हारो, अपना जीवन संवारो। मुकंदी भाई, चाहे जितनी विपदा आई, ये 100 रुपए का नोट हमने खर्च नहीं किया, और आपकी प्रेरणा से करोड़ों का व्यापार खड़ा किया। और आज एक बार फिर हम जब बर्बाद हो चुके हैं तो आए यहाँ पर आपके पास लेकर आस कि फिर से वही जोश भरी पंक्तियां सुनेंगे। ये 100 रुपए का नोट हमारे हाथ में रखेंगे और उसके बाद हम पूरी दुनिया जीत कर दिखाएंगे। देखा आप लोगों ने, एक ये है हमारे प्रसन्न बाबू जो बर्बाद होने के बावजूद भी फिर से खुद अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तुम हो
जो इन्हीं का सहारा ले रहे हो। भाई सहारा तो पिताजी ढूंढते थे। मुकुंदी बाबू, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे इन्होंने आपको प्रेरणा बनाया, वैसे हम सारे लोग इनको अपनी प्रेरणा बनाना चाहते हैं। क्यों एलिजा? हाँ मामा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुकंदी भाई, ये है वो सिंदूक। खोल कर सिंदूक फिर से वही 100 का नोट हमारी हथेली पर रख दो और फिर से वही जोश भरी पंक्तियां कह दो। जीवन एक संघर्ष है, इससे लड़ना होगा। विजय पताका फहराने को पर्वत चढ़ना होगा। लाख मुश्किलें आए, डरना नहीं। मौत से पहले मरना नहीं। वो देखो, दूर खड़ी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे मामा, उधर कुछ नहीं हैंगे। उठो, जागो, संघर्ष करो। यही वक्त की पुकार है। क्योंकि ऐ मेरे दोस्त प्रसन्न बाबू, जीवन एक संघर्ष है, इससे लड़ना होगा। विजय पताका फहराने को पर्वत चढ़ना होगा। धन्यवाद मुकंदी भाई। कुछ कहना है आप लापतागंज वासियों को? हमने जो वादा जिससे किया वो होगा पूरा, नहीं रहेगा हमारा वचन अधूरा। मुकंदी भाई का आशीर्वाद मिल गया है, उदास मन फिर से खिल गया है। अब हम जाएंगे लेकिन लौट कर फिर आएंगे और अपना किया वादा निभाएंगे। प्रसन्न बाबू की जय। 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 प्रसन्न बाबू की लीजिए चाय। मामा जी चाय। एलिजा भाई चाय। एलिजा भाई चाय। एलिजा भाई क्या हुआ? चाय लीजिए। एक मिनट पुदीना। कौन हैंगे? कौन हैंगे? पिताजी सही कहते थे भाई। भाई गहरी सोच हो या आ गई मोच हो, गर्म चीज उस पर फायदा करती है। वैसे एलिजा, तुम हंस हंस के क्या सोच रहे थे? चौरसिया, हम अपने चाचा जी के बारे में सोच सोच के हंस रहे थे। क्या उनकी शक्ल जोकर जैसी थी जो तुम उनके बारे में सोच के हंसने लगे? वैसे जोकर की तरह शक्ल तो पिताजी की थी। अरे मामा, तुम हमेशा अपने पिताजी के किस्से सुनाते हैंगे ना, लेकिन आज हम अपने चाचा जी का किस्सा सुनाते हैंगे। सुनो। अरे एक पिताजी कम थे जो अब चाचा जी के किस्से भी सुनने पड़ेंगे। चुप रहो एलिजा, हमें नहीं सुनना। हाँ हाँ, हमें भी नहीं सुनना है। अरे वाह, मामा अपने पिताजी के किस्सों की रामायण सुनाए तो कुछ नहीं, लेकिन हम अपने चाचा जी के किस्सों की महाभारत सुनाए तो तुम लोगों को तकलीफ होती हैंगी। हाँ देखा एलिजा, भाई पिताजी पिताजी होते हैं और चाचा जी चाचा जी। भाई पिताजी में बात है। देखा, सभी लोग पिताजी के किस्से सुनना चाहते हैं। क्यों भाइयों? हाँ हाँ। अरे अरे देखो कौन आ रहा है। अरे भाई आते तो पिताजी थे। पिछली बार प्रसन्न बाबू आए थे, इस बार कौन आ रहा है? एलिजा, अगली बार कौन आएगा? चाचा जी। चुप रहो तुम। वीर जवान बंद कर देगो सबकी दुकान। आयो फुकरी। हाँ जी। चलते चलते टांग दुखरी। बहुत ज्यादा। पिया कर कम, खाया कर ज्यादा। पक्का इरादा। ये बात। मारो रंगीलो राजस्थान। हमारो रंगीलो राजस्थान।
अरे पापा क्या कर रहे हो? जल्दी हमको खाना दो, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे बेटा वो बाबूजी को बस अड्डे छोड़ने के चक्कर में देर हो गई। अभी दे रहे हैं पराठा। लगता पराठा जल गया। हमें माफ कर देना बेटा, पराठा जल गया। पापा अब हम क्या खाएंगे? ए चुकू, मौसी के होते नहीं रोते। हाँ, ये देखो हम तुम्हें लेकर आए हैं, ये आलू की कचौड़ी। अब जल्दी से अलीगढ़ से आजमगढ़ हो जाओ और ये लो, ये खाओ। जीजा, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि नाश्ता खाना हमरे यहाँ आके किया करो, लेकिन आप हैं कि होशंगाबाद से इटारसी होने का नाम ही नहीं लेते हैं। हाँ अच्छा हुआ बिंदुमती तुम आ गई। अब चुकू को संभाल लो, हम दफ्तर के लिए तैयार हो जाते हैं, देर हो रही है। हाँ, खाओ खाओ खाओ। अच्छा है। हाय दैया, ये कहाँ है? ये तो जल के पूरा जलगांव हो गया है। एलिजा, ये है कौन? अरे मामा हमको क्या पता, एक काम करते हैंगे, चल के देखते हैंगे। हाँ आओ। सुनिए, अरे हमने कहा सुनिए। भाइयों डिस्टर्ब मत करो, हम व्यस्त हैं। व्यस्त हैं या अस्त व्यस्त हैं? अरे ये तो बताइए आप कौन हैंगे? फुगरी, भाइयों पूछे हम कौन हैं? जो हकीम पप्पू उस्ताद को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, उसका जीना बेकार है। ये लो जहर की पुड़िया, खाओ और निकल लो ऊपर। अरे ऊपर तो पिताजी निकलते थे। अच्छा, तो आप हकीम हैं? हकीम? हकीम बोल रहे हो? भाइयों बड़ो हकीम, खानदानी हकीम बोलो भाइयों। दुनिया की हर मर्ज की दवाई हमारे पास है। तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, जड़ी बूटी, आयुर्वेद में भेद, होम्योपैथी में छेद, जादू काला टोना सफेद। ऐसी देते हैं दवा, कफ पित्त हो या हवा, बच्चा बूढ़ा या जवा, जो खावे मारी दवा, तबीयत हो जाए रवा। अच्छा ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? भाइयों हमारा पुश्तैनी गांव राजस्थान में से। गर्मियों की चिलचिलाती छुट्टियों में हम तो नानी के घर चले जाते हैं। नानी का घर कहाँ है? जर्मनी। जिन्हें खांसी पीलिया बुखार बवासीर हो, खिचड़ी खानी पड़े ना पचती खीर हो, या जो ससुराल में पड़े पल रहे हो, प्रेमिका के लिए पकौड़े तल रहे हो, और वो जो मन से दुखी हैं, जिन्हें देख के पड़ोसी सुखी है। सबका भाइयों होगा कल्याण, क्योंकि आपके इलाके में खुल गई है हकीम पप्पू उस्ताद की दुकान। तो भाइयों हमेशा रखना याद, दिल्ली हो, पटना हो, मुंबई हो, जयपुर या अहमदाबाद, दूर दूर तक मशहूर है यो हकीम पप्पू उस्ताद। हाँ, तो यो देखो भाइयों, यो देखो, देखो जो खड़ा है शांत। हाँ, पहचाना? अरे यो है मशहूर सितारा रजनीकांत। अरे रजनीकांत तो पिताजी थे। यो कौन बीच में बोल रहा? ऐसी देंगे गोली बंद हो जाएगी बोली। तो यो रजनीकांत, इसने हमारी दवाई खाई, भाइयों गजब हो गयो, पूरे मार्केट में हॉट हो गयो, और अगले दिन ये रोबोट हो गयो। हाँ, और यो गजनीकांत मीर खान, हाँ। यो भी आया था हमारी दुकान, मारे जड़ी बूटी वाले तेल की मालिश कर करके देखो कैसा शरीर बना डाला। और ये देखो, या छोरी प्रियंका चोपड़ा, नाक छोटी होंठ बड़ा, इसके साथ फोटो खिंचवायो तो मारी घराली समझी मैं दूजा ब्याह कर लायो, बताओ। और ये देखो सलमान खान, मारी जड़ी बूटी वाली दवाई खा खा के बन गए वांटेड से दबंग, दुनिया रह गई दंग। तो भाइयों कहने का मतलब यो है कि हमारे पास हर मर्ज की दवाई। और भाइयों ए फुकरी, यहाँ यो है मारा चेला फुकरी, टांग तो ना दुख रही?
भगवान कसम हम भी कभी बिल्कुल ऐसे ही बीमार पड़ जाता तो एक्सरे कौन ही कराना पड़ता, कुर्ता उतार के धूप में खड़े हो जाते, सब कुछ दिखाई पड़ता। लेकिन अपनी जड़ी बूटी वाली दवाई खा खा के ऐसे से ऐसा कर लिया, यानी कि यो है बिफोर और मैं हूं आफ्टर। कैसा दे रहा है लाफ्टर? तो भाइयों, हम तो घूम फिर के देश विदेश में दवाइयां बेचते हैं, लोगों की बीमारियां दूर करते हैं और समाज सेवा करते हैं। देखा? हाँ, ये करते हैं समाज सेवा, समझ रहे हो? और तुम क्या करते हो? क्या भीड़ लगा रखी है? जीजा जी, ये पप्पू उस्ताद हैंगे। अरे भाइयों, हकीम पप्पू उस्ताद बोल, स्टेटस में मत कर जोड़। हाँ, ये हकीम पप्पू उस्ताद हैंगे, इनके पास हर मर्ज की दवा हैंगी। हाँ भाइयों, तंत्र मंत्र पूजा पाठ जड़ी बूटी, आयुर्वेद में करके भेद, होम्योपैथी में करके छेद, काला जादू टोना सफेद, ऐसी दवाएं देते हैं कि अड़ियल से अड़ियल मरीज और जड़ियल से जड़ियल बीमारी दूर भगाते हैं। ये नीम हकीमों के चक्कर में कहाँ पड़ गए? अरे नीम हकीम के चक्कर में तो पिताजी पढ़ते थे। और अब तुम पड़े हो। ऐसा है पप्पू उस्ताद जी, अपने तंबू वंबू समेट लो और लापतागंज से निकल लो, और यहाँ की भोली भाली जनता को अपनी बातों के माया जाल में फंसाने की कोशिश मत करो। और तुम लोग भी कान खोलकर सुन लो, अरे कोनो तकलीफ है तो पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाओ ना। अरे इनके पास जाकर के लेने के देने ना पड़ जाए, समझे? तो कहावत नहीं सुने होगा, नीम हकीम खतरा है जान। इसका मतलब क्या हैंगे जीजा जी? अरे इसका मतलब ये है लीजा कि ए हकीम, नीम के पेड़ के नीचे मत बैठ, तेरी जान खतरे में है। वैसे जान को खतरा तो पिताजी को था, लेकिन वो हकीम तो नहीं थे। अरे चुप रहो ना मामा, हमेशा अपने पिताजी के पेड़ के पत्ते गिनने में लगे रहते हो। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर इन नीम हकीम से इलाज करवाओगे ना तो खतरनाक हो सकता है, समझे? क्योंकि इन्हें पढ़े लिखे डॉक्टरों की तरह बीमारी और उसके इलाज की सही जानकारी नहीं होती। ये नादान लोगों की तकलीफ का धंधा करते, धंधा। पप्पू उस्ताद, ये आपका अपमान है। फुकरी, यो आदमी नादान है। एक मिनट भाइयों, एक मिनट, बस जरा आंख दिखाना। अरे बाप रे, आंखों में घनी सफेदी। यो है घर का भेदी, लंका ढाएगा और हमारी दुकान उठवाएगा। भाइयों, जबान में है कड़वाहट, होठों पे ना है मुस्कुराहट। घना जटिल रोगी लागो हो। एक मिनट, सपट लंपट चूर्ण खिलाऊं। वो सपट लंपट चूर्ण ला, चूर्ण ला। तो भाई एक बार जरा मुंह आगे नहीं बढ़ना बता रहे हैं, समझ गए ना? ये सब हमको खिलाने की कोशिश नहीं करो, समझे? चलो जाओ यहाँ से, और तुम लोग भी जाओ। और कहा मामा है? जाओ अपने घर, चलो जाओ। भाइयों, तुम तो स्वाद करके देख लो। नहीं, अरे नहीं। बाबू, हमारा नाम से हकीम पप्पू उस्ताद, ये बात रखना हमेशा याद। अच्छे ना बच पाए हमारे हाथ, लापता गंज में लगा चुके हाट। अब शुरू होंगे हमारे ठाट, खड़ी करेंगे इन सबकी खाट। पप्पू उस्ताद की जय।